बैच के आईएएस हैं और तमाम बड़ी पोस्ट पर काम कर चुके हैं। वर्तमान में वो सिडबी के एमडी हैं। हम चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और सिडबी में क्या काम चल रहे हैं। सिडको में रोजगार देने की बात की जा रही है कि तमाम लोगों को इसमें रोजगार दिया गया। इसके पहले वो मेट्रो बन रही थी या जब आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा था तो वहाँ पर एडीएम लैंड थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रदीप जी। 2012 से आपने शुरुआत की। आप बांदा के रहने वाले हैं जी। बांदा हमेशा से जाना जाता है प्यासी धरती, खंजर, बंजर भूमि, खंजर। वो कैसे वहाँ से निकल कर के इतना लंबा सफ़र तय किया आपने? प्रदीप जी, मैं बांदा में पढ़ा हूँ। मैंने बांदा से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उसके बाद मैं करीब 7 साल कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में रह करके इलाहाबाद में तैयारी की और उस तैयारी के पश्चात मैं पीसीएस बना। उसके बाद में मैं यहाँ हूँ। कैसे तमन्ना जगी कि आईएएस बना जाए और देश की सेवा की जाए? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये जब मैं इलाहाबाद में था, पहले मैं दूसरी सेवा में था, जैसे मैंने बताया कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में था मैं। उसके बाद वहाँ मुझे एक माहौल मिला और मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं सिविल सेवा की तैयारी कर सकता हूँ और उसमें सफलता अर्जित कर सकता हूँ। फिर मैंने पूरे मनोयोग से लगा और तैयारी की और 1992 में के एग्ज़ाम में मैं पीसीएस में एसडीएम सेलेक्ट हुआ और उसके बाद में फिर ये आगे। आप 2012 में सीडीओ रहे फतेहपुर में जी। क्या उपलब्धियां रही आपकी वहाँ पर? मैं सीडीओ था 2012 बैच आईएएस मिला है। मैं सीडीओ वहाँ था 16 में था। बैच मुझे पहले से अलॉट हुआ है, बाद में थोड़ा। और सीडीओ रहते हुए उस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत इम्पॉर्टेंट योजना थी, प्रधानमंत्री आवास। उस समय पर करीब 24,000 आवास अलॉट हुए थे फतेहपुर में और फतेहपुर ज़िला करीब 60वें रैंक पर था इस मामले में। टॉप प्रायोरिटी थी माननीय प्रधानमंत्री जी की और उसको हमने खींच करके दूसरे नंबर पर ला दिया पूरे प्रदेश में। और जितने आवास आवंटित होने का जो लक्ष्य दिया गया था हमें, 100% उसको हमने पूरा किया। आप लैंड एक्विजिशन रहे, एडीएम लैंड एक्विजिशन रहे। जब आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा था, नवनीत सहगल उसके इंचार्ज थे। मात्र 1.5 साल के अंदर ये बन करके तैयार हो गया। क्या जादू किया आपने कि बिना कोई किसान के उपद्रव किए आपने इतनी लैंड एक्वायर कर ली और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हुई? सरकार की नीति थी कि देखिए विवाद नहीं होने चाहिए और अच्छे ढंग से ज़मीन का अधिग्रहण होना चाहिए नियमानुसार। हम लोगों ने जो क्षेत्र पढ़े, कई गांव भी पढ़े, मैं स्वयं जा करके उन गाँव में लोगों को समझा बुझा करके और अविवादित ढंग से उनकी सहमति लेकर के ज़मीन का अधिग्रहण कराया और समयबद्ध ढंग से ये कार्य पूरा हुआ, जिसमें माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था। नवनीत सहगल का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। एक तो आगरा एक्सप्रेस वे 1.5 साल के अंदर बना दिया, रिकॉर्ड टाइम में, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। दूसरा तो सबसे बड़ा काम था कि मेट्रो चला दी। मेट्रो में भी रेल का जो लैंड का एक्विजिशन किया गया, वहाँ भी बहुत स्मूथली हो गया। कैसे कर पाए आप ये? जैसे गवर्नमेंट की नीति थी कि इसको कोई भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न ना हो, जो भी ऐसे विवाद आ रहे थे उनसे आपसी समझौते के आधार पर बैठाल करके और विवादों को सुलझाना था। मेट्रो और आगरा एक्सप्रेसवे एक साथ लगभग दोनों योजनाएं चल रही थी। दोनों में हम लोग जा करके सारी अपनी टीम लगाई गई और लोगों से सीधे बात किया गया। उनके मुआवजे समय से दिए गए, जो भी उनके विवाद होते थे छोटे मोटे, उनको तत्काल डे टू डे के हिसाब से उनका निस्तारण किया गया और तब हम लोग इस चीज़ को कर पाए थे। लैंड खरीदते खरीदते आप अवध यूनिवर्सिटी के कुल सचिव बन गए। मैं कुल सचिव इससे पहले था। मैं कुल सचिव अवध विश्वविद्यालय में इससे पहले था। वहाँ करीब 9 महीने था और वहाँ भी हमने जो शिक्षा के लिए जो बेहतरीन हो सकता था वो हमने वहाँ कार्य किया। अच्छा, वर्तमान में आप सिडको के एमडी हैं। क्या करता है ये विभाग?
सिडको है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका पुराना नाम था समाज कल्याण निर्माण निगम। ये आमतौर से कार्यदायी संस्था है। राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य आवंटित होते हैं करने के लिए, खासतौर से बिल्डिंग है, इस कार्य को सिडको करता है। हमारा विभाग लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ का कार्य किया है और लगभग औसतन 700-800 के औसतन में ये कार्य कर रहा है। इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम 1000 करोड़ के लागत में लगभग हम इस काम को करेंगे। हमारा विभाग बेहतरीन ढंग से डिजाइनिंग करके अच्छी बिल्डिंग बनाता है। इसके हमारी अपनी खुद की बिल्डिंग, जो विभाग की बिल्डिंग है गोमती नगर में, वो अपने आप में देखने लायक है। बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। हमारा उद्देश्य है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हम लोग भूकंप रोधी और शानदार बिल्डिंग बनाते हैं। इसी को विश्वास रखते हुए राज्य सरकार ने हमको काम देती है और हम समयबद्ध ढंग से कार्य को पूरा करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, एक राज्य की जो संस्था होती है वो अपने राज्य में काम करती है, लेकिन आपका जो विभाग है वो तो पूरे देश में काम करता है। मध्य प्रदेश में भी काम करता है जी, राजस्थान में भी काम करता है जी। नहीं है। हमारे विभाग ने, सिडको ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में तो काम कर, इन सब जगहों पर काम कर रहा है और हम कभी सभी जगहों के लिए अधिकृत हैं काम करने के लिए। भारत सरकार भी हमको काम दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय भी हम लोग ने बनाए हैं कई। तो इस प्रकार से हम लोग कार्य पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। कोरोना काल में तो बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा होगा। क्या उस समय काम चल रहा था या आपको काम बंद करना पड़ा? कोरोना काल में जब तक पूर्णबंदी थी तो उस समय पर कार्य बंद करना पड़ा। उसके बाद में बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हमारे यहाँ लौट के आए, मुंबई से, दिल्ली से और नगरों से, तो हम लोगों ने उनको बाकायदा काम दिया और करीब 40-45% लोगों को, जो बाहर से जो लोग आए थे, उन कामगार, उनको हम लोगों ने काम दिया और आज भी वो लोग हमारे यहाँ काम बाकायदा जो है कर रहे हैं। मतलब आपने आपदा को, अब जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, आपने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। ये हम लोगों ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी, जो उनका ये था कि हमें इन लोगों को रोजगार देना है, उसमें हमारी संस्था ने पूरा शिद्दत से हम लोगों ने काम किया। आपने तो अब तक कितनी बिल्डिंगें अब तक बना चुके हैं? बिल्डिंग्स का तो अब तक तो बहुत सारी बनी हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास 2100 कार्य हैं, 2100 कार्य वर्तमान में छोटे और बड़े मिला करके हैं जो काम चल रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यों का हैंडओवर किया जा चुका है। बहुत सारे कार्य हमारे वर्तमान में गतिमान हैं, कईयों के टेंडर होने। कोई एक बिल्डिंग आप बता सकते हैं जो आपका एग्जाम्पल हो, उदाहरण दे करके कि ये बिल्डिंग है सबसे बेस्ट बिल्डिंग है, इसको उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है कि हमने ये बेस्ट बिल्डिंग बनाई? यदि हमने बहुत सारी बिल्डिंगें जो भी बनाई हैं, मैं कहूँगा हमने तो यूनिक बिल्डिंगें बनाई हैं जो भी नक्शा हुआ है। लेकिन चूंकि आप किसी एक बिल्डिंग के बारे में कह रहे हैं, तो नोएडा में हमारी जो है जिला जज का न्यायालय है, जिसमें 9 न्यायालय होंगे, वो करीब 9 मंजिला बिल्डिंग बनी है और बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसे हमारी बहुत सारी और बिल्डिंगें बनी हुई हैं। हमारी खुद की बिल्डिंग जो यहाँ गोमती नगर में विभाग ने बनाया है, वो भी अपने आप में द्वितीय है। आपको आश्रम पद्धति विद्यालय बनाने का भी ऑफर मिला था, क्या हुआ उसका? वो हम लोग बना रहे हैं। करीब 13 जिलों में आश्रम पद्धति विद्यालय हमारे बन रहे हैं और ये विद्यालय जो नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर बन रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं। लगभग इनकी लागत अनुमानित 24 करोड़ के आसपास है, प्लस माइनस। तो इस टाइप के विद्यालय हम करीब 13 जनपदों में विद्यालय बना रहे हैं आश्रम पद्धति के। कई के कंप्लीट हो चुके हैं, कईयों कार्य वर्तमान में भी गतिमान है, चल रहे हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ, बाहर से लोग आए, रोजगार की बड़ी कमी थी, इसमें कितनी मदद कर पाया आपका विभाग, ये जो कर्मचारी बाहर से आए? हमने पूरी सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे, अपने पूरे अधिकारियों को, जेई इंजीनियर्स जो कोई भी हैं क्षेत्र में, कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनको हमारे, मैंने अभी जैसे पहले बताया कि 40% हमारे जो भी कामगार रहे हैं, जो लोग स्किल्ड होल्डर थे, काम कर सकते थे, उन सबको हमने प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया और उनको हमने काम पर लगाया। आपके पास 2 और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनना है, वो कहाँ तक पहुँचा? ये आगरा में बन रहा है, इसका कार्य शुरू करवा दिया गया है।
आगरा में बन रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमारा कार्य जो है आगरा में शुरुआत हो गई इसकी। और दूसरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के एक तुलसी स्मारक भी बनना है जी, ये फैजाबाद में बनाया जा रहा है, इसका भी कार्य प्रगति पर है। कब तक पूरे हो जाएंगे दोनों कार्य? अब होने के लिए इनका हम कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने लक्ष्य इसको दिया है कार्य पूरा होने का, यदि पैसा समय पर मिल जाता है तो हम जो टारगेट निर्धारित है उस टारगेट के अंदर इसको बना देंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास पैसा हो, बजट हो तो काम पूरा हो जाता है। कितना बजट आपके पास सालाना है? क्या आपको पर्याप्त बजट मिल जाता है? बजट क्या है, प्रोजेक्ट के आधार पर होता है। जो प्रोजेक्ट हमको दिया जाता है उसका पूरा पैसा रिलीज हो जाता है तो हम समय पर इस काम को पूरा कर देते हैं। वर्तमान में हमारे पास लगभग आज की तारीख में 500 करोड़ उपलब्ध है और इसको हम समय पर इसको कंज्यूम कर लेंगे। क्यों लोग आप पर, यद्यपि आप सरकारी संस्था है लेकिन सरकारी संस्थाओं पर लोग ज़्यादातर एतबार नहीं करते हैं, आप पर क्यों एतबार करें और आपको क्यों काम दें? क्या संदेश देना चाहते हैं आप प्रदेश को, देश को? देखिए, हमारी संस्था, हमने मोटो बनाया है कि नो कम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। हमने क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, समयबद्ध ढंग से बेहतरीन हम लोग बिल्डिंग को बनाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था पूरे विश्वास के साथ किसी भी दूसरी एजेंसी की तुलना में बेहतरीन काम करेगी, बेहतरीन क्वालिटी से काम करेगी, समयबद्ध ढंग से काम करती है, इसलिए हमारी संस्था को काम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, थैंक यू। तो ये हैं हमारे साथ में IAS अधिकारी जो बता रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसीलिए लोग हम पर एतबार करते हैं। और हमने एक से बढ़कर एक बिल्डिंग बनाई है जो उदाहरण पेश करती है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि आपकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से अटल स्मारक फैजाबाद में बनाया जा रहा है और आगरा में बनाया जा रहा है, तमाम और प्रोजेक्ट हाथ में है, जल्दी ही पूरे होंगे और ये संस्था सिडको अपना नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन कर सकेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसी ही एक शख्स के साथ।